Ladies and gentlemen, good day and welcome to SRG Housing Finance Limited Q4 FY22 earnings conference call. As a reminder, all participants' line will be in a listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I would now hand over the conference to Ms. Sunaina Nagar. Thank you, and over to you. A very good evening and welcome everyone. We are here to discuss SRG Housing Finance Q4 FY22 results. With me, we have our leadership team represented by Mr. Vinod Kumar Jain, Managing Director, and Mr. Ashok Modi, Chief Financial Officer. We will begin this call with an overview and performance update by our Managing Director, followed by an interactive Q&A session. Please note that this call may contain forward-looking statements which exemplifies our judgment and future expectations concerning of our business. These forward-looking statements involve risks and uncertainties that may cause actual development and results to differ materially from our expectations. SRG Housing Finance undertakes no obligation to publicly revise any forward-looking statement to reflect the future event or circumstances. A detailed disclaimer is on slide 2 of the investor presentation available on our website. With that, I will now hand over the call to Mr. Vinod Kumar Jain. Thank you, and over to you, sir. जय जिनेंद्र, मैं आप सभी का क्वार्टर फाइनेंशियल 22 की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। फाइनेंशियल ईयर 22 की शुरुआत कोविड की सेकंड वेव से हुई थी और इस बार रूरल एरियाज में ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। उसी दौरान थर्ड वेव का भी डर लोगों में बना हुआ था। इसी वजह से डिमांड पूरे साल कम बनी रही। हालांकि थर्ड वेव इतनी खतरनाक नहीं थी, जिस वजह से अब फिर से सब नॉर्मल होने लगा है। मुझे खुशी है कि कंपनी ने जिस तरह कोविड फेज में भी पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं, ये हमारी बिजनेस मॉडल की मजबूती को दिखाता है। हमारी लोन बुक 5% की ग्रोथ के साथ फाइनेंशियल 22 में 340 करोड़ रही है, 340 करोड़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 22 में डिसबर्समेंट 85 करोड़ रहा है और Q4 में डिसबर्समेंट 34 करोड़ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7% की ग्रोथ के साथ 26 करोड़ रहा है। क्वार्टर 4 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 57% की ग्रोथ के साथ 7 करोड़ रहा है। पेट 8% की ग्रोथ के साथ 20 करोड़ रहा है। Q4 में पेट 59% की ग्रोथ के साथ 6 करोड़ रहा है। टोटल इनकम 5% की ग्रोथ के साथ 80 करोड़ रही है। Q4 में टोटल इनकम 10% की ग्रोथ के साथ 23 करोड़ रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम 70% की ग्रोथ के साथ 42 करोड़ रही है। Q4 में नेट इंटरेस्ट इनकम 26% की ग्रोथ के साथ 12 करोड़ रही है। इसी के साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन ग्रोस लोन बुक का 13% रहा है। नेटवर्थ 114 करोड़ रही है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कंपनी 100 करोड़ नेटवर्थ से आगे निकल चुकी है। EPS 16 रुपए रहा है। फाइनेंशियल 22 में हाउसिंग लोन 65% और लैब 35% रहा है। सैलरीड लोन 22% और सेल्फ एम्प्लॉयड लोन 78% रहा है। हमारी 100% लोन बुक प्रॉपर्टी के साथ सिक्योर्ड लोन हमने किए हैं। लोन बुक का एवरेज टिकट साइज 6 लाख और LTV 41% है। एवरेज LTV रेशियो 41% है। ग्रोस NPA 2.47% रहा है और नेट NPA 0.42% रहा है। हमारी एवरेज बोरिंग कॉस्ट 10.6% रही है। कंपनी ने 12.6% का हेल्दी स्प्रेड मेंटेन किया है।
फाइनेंशियल ईयर 22 में हमने टोटल 167.40 करोड़ का फंड रेज किया है, जिसमें 36% बैंक से, 43% एफआई से और 21% नेशनल हाउसिंग बैंक से रहा है, जो कि बहुत एक छोटी कंपनी में बहुत अच्छी बात है। 21% हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक से रहा है। कंपनी की लिक्विडिटी स्ट्रांग बनी हुई है। फाइनेंशियल 22 के दौरान कंपनी में लिक्विडिटी फंड्स 110 करोड़ रहे हैं, जिसमें से 74.40 करोड़ अनड्रॉन फंड्स हमारे पास में हैं। हमारी एलएम पोजीशन भी कंफर्टेबल रही है। इस साल हमको केयर रेटिंग से भी हमारा रेटिंग स्टेबल भी हमको मिला है। हमने वापस बिजनेस एक्सपेंशन पर काम शुरू कर दिया है। पिछले 2 महीनों में हमने 9 नई ब्रांचें ओपन की है। इसके साथ ही हम कंटिन्यू टीम बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मैं हमारे सभी एम्प्लॉयज़ का और आप सभी शेयर होल्डर्स का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी पिछले 2 साल का जो चैलेंजिंग समय रहा है उसमें भी हमारे साथ बने रहे और आपके विश्वास और साथ से ही हम हमेशा मजबूती से खड़े रहे हैं। आशा करता हूं कि आने वाला समय में हम सभी के लिए नई ऊंचाई लेकर आएंगे। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। अब मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप अपना जो भी प्रश्न पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। Thank you. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on your telephone keypad. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handset while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Thank you. The first question comes from the line of Rupesh Jain with Intelsense Cap. Please go ahead. Hello sir, can you hear me? हाँ बोलिए सर। हाँ जय जिनेंद्र सर। मेरा पहला क्वेश्चन ये था सर कि अभी हमारी कितनी ब्रांचेस हो गई? टोटल 46 हो गई कि नंबर क्या है अभी? अभी हम हाँ 46 हो गए सर। और मार्च तक हम कितनी ओपन कर लेंगे सर ब्रांचेस? सर अभी अपन 50 ब्रांच अपन और कर लेंगे, मतलब टोटल अपना 46 हो गया। 4 से 5 ब्रांच अपन और कर लेंगे मार्च तक। ओके। और ये जो 13 ब्रांचेस है सर, ये कौन सी ज्योग्राफी में है? ये सर अपनी राजस्थान में 3 ब्रांचें हैं, एमपी में 6 ब्रांचें हैं और गुजरात में ब्रांचें जो है ना वो भी नई जो ब्रांचें हैं गुजरात में आएगी 3-4 ब्रांच। अच्छा ओके। तो सर ये विद दिस 50 ब्रांचेस के साथ अभी हम एक 50 करोड़ क्वार्टरली रन रेट हो जाएगा हमारा डिसबर्समेंट में? हाँ अब हो जाना चाहिए सर, 50 करोड़ क्वार्टर का हो जाएगा। ओके। तो सर आपने एक मीडियम टर्म में 500 करोड़ का टारगेट हम लेके चल रहे हैं 2-3 साल से, बट सिनारियो थोड़ा कोविड हो गया, कुछ अलग अलग चीज़ें हो गई। तो ये FY23 में अब सिचुएशन कैसी लग रही है? और हम अभी FY23 एग्जिट में 500 करोड़ तक हो जाएगा सर एरिया? हाँ लग तो ऐसे ही रहेगा सर। कोई रिस्क आपको नजर आ रहा है इसमें? अभी क्या कोविड से जो इम्पैक्ट था ना उससे बाहर निकलना, उसके बाद में आपको नया बिजनेस भी करना और एक्सपांशन भी करना है। अभी थोड़ी सी स्थिति बिल्कुल क्लियर है मार्केट की और लग रहा है कि अपन जो पिछले 2 साल में अपन नहीं कर पाए वो इस फाइनेंशियल ईयर में अपन कर लेंगे सर, उसको अचीव करेंगे। अभी उसी की तरफ अपन कदम बढ़ा रहे हैं। नई ब्रांचें, नई टीम, नए टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें उसी तरह से अपन कर रहे हैं, तो निश्चित ही अपन इसके आसपास पहुंच जाएंगे। ओके सर। और मैं देख रहा था कि हमारा 60% लोन बुक राजस्थान में है अभी FY22 एग्जिट में। तो 23 एग्जिट में क्या ये नंबर कम हो जाएगा? गुजरात मध्य प्रदेश से ज़्यादा लोन सोर्सिंग होगा? नहीं सर, इसमें क्या है कि 60% जो पोर्टफोलियो है ना ये अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रहता है, ठीक है। और इतनी ब्रांचें हैं तो एवरेज 1-2% अप डाउन हो सकता है, लेकिन एवरेज यही रहेगा 60% के आसपास राजस्थान में रहेगा, क्यों राजस्थान में अपनी ब्रांचें ज़्यादा है।
ठीक है। तो राजस्थान में 60% करीब रहेगा और वही 20-21% जो भी अपना गुजरात का है वो रहेगा। तो एवरेज यही 19-20 के पास में एमपी है, तो ये तीनों में इतना ही रहेगा। कहीं 5-10%, 2-5% प्लस माइनस हो सकता है, बाकी एवरेज ही रहेगा। अच्छा अच्छा सर। और सर ये हम जो कलेक्शन करते हैं उसमें कितना कलेक्शन मैन्युअली आदमी जाके करता है और कितना कलेक्शन ऑनलाइन बैंक से, मतलब ये ईसीएच की मैंडेट होती है, ऑनलाइन पैसे कट होते हैं ईएमआई, वो कैसा होगा परसेंटेज? सर 95% अपना ऑनलाइन बैंक से आता है, नेट से आता है। अच्छा अच्छा ओके। पूरा तो बैंक से आता है 95%। ओके ओके। तो सर ये जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है हमारा, आई थिंक 48 हुआ है, अगर मेरा नंबर सही है तो 44 था, आई थिंक 48 हुआ है, थोड़ा बड़ा है। तो ये ओवर 2-3 ईयर्स 40% तक आ जाएगा सर, जैसे जैसे हम ब्रांचेस यूज करेंगे, कि ये नंबर आप कैसे देखते हैं? नहीं सर, एक्चुअल में क्या है, देखो अभी कॉस्ट ऑफ इनकम जो रेशियो बढ़ा है ना, एक तो अपना सैलरी और इंक्रीमेंट और ये सब नंबर एम्प्लॉय, अभी अपना पिछले क्वार्टर में कब तकरीबन अपने पास में 100 एम्प्लॉय बढ़े हैं, 100 एम्प्लॉय बढ़े हैं। ठीक है। फिर अपना सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट भी चल रहा है। ठीक है। और कंसल्टेंट भी हायर किए अपने आगे बढ़ाने के लिए। तो ये कॉस्टिंग इस तरह से बढ़ी है। बाकी जो अपना एवरेज कॉस्ट जो आता था उसी के आसपास वापस आ जाएंगे अपन। अच्छा अच्छा ओके। ये तो क्या, ये मेरे टेम्परेरी जो फेस है ना सर, जिसमें इस क्वार्टर में अभी जैसे खुला, अब अपने को ब्रांच भी नहीं डालनी है, तो आपका नंबर भी बढ़ा, तो ये कॉस्टिंग एक लेवल तक अभी रहेगी या बाकी लास्ट में जाके वापस बराबर आ जाएगी सर? ओके ओके। अगर हाँ एक्सपांशन अगर बढ़ता रहा, चीजें बढ़ती रही तो रेगुलर बढ़ेगा, बाकी इसके आसपास वापस आ जाएगी सर। ओके ओके ठीक है सर, मैं वापस क्यू में आ जाता हूँ। हाँ, वापस इनकम रेवेन्यू जैसे बढ़ेगी वैसे कम हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। Thank you. The next question comes from the line of Pawan Kumar with Ratnatraya Capital. Please go ahead. सर महाराष्ट्र में आगे क्या प्लान है? वहाँ पर बिजनेस बढ़ाएंगे कि अभी हम लोग देखकर उसको एक्सपेंड करेंगे? सर महाराष्ट्र के अंदर हम टीम ढूंढ रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में कोई अच्छी हमको टीम मिली तो महाराष्ट्र में भी हम चालू करेंगे सर। अभी नया जो हमारा एक्सपेंशन जो है ये अभी मार्च तक का तो जो है वो भी कर रखा है हमने तीनों स्टेट में। बाकी नेक्स्ट फोकस हमारा महाराष्ट्र पे ही है सर, इमीडिएट अभी नहीं। अच्छा, और ये जो 500 करोड़ की बात कर रहे हैं हम लोग, ये है सर हमारा टारगेट कि इससे भी ज़्यादा है इस साल? नहीं देखो, एक्चुअल में क्या है सर कि ये 2 साल कोविड निकला ना, तो उसमें कोई भी जैसे कमिटमेंट हमने लिए थे, टारगेट लिए थे, तो वो अचीव नहीं कर पाए। तो क्या अभी हम ये टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम क्या टारगेट करेंगे? अब हम क्या करके ही फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में क्या स्थिति बनती है, तब अपन आगे की बात करते हैं। अच्छा ठीक है। और दूसरी बात सर, ये Q3 Q4 का मैं आपका एवरेज टिकट साइज देख रहा था, उस समय एक्चुअली आपका 8 लाख, आई मीन मैं Q4 21 की बात कर रहा हूँ और Q3 21 की बात कर रहा हूँ, उस समय आपका एवरेज टिकट साइज 9 लाख से 11 लाख चले गया था। अभी फिर से हम लोग वापस जो प्रीवियस एवरेज है उसी पर आ रहे हैं। तो आपका क्या आइडिया है कि कहाँ पर रखेंगे टिकट साइज और गिरा क्यों? एक्चुअल में क्या, जब अपन छोटे लोन ज़्यादा होते हैं ना रूरल में, एवरेज टिकट साइज घट जाती है। ठीक है। अगर मान लो आपका कोई भी बड़े लोन हो गए तो ये तो क्या सर, क्वार्टर में कहीं मान लो बड़ा बिजनेस, अच्छा बिजनेस हो जाता है तो वहाँ थोड़ी सी अपने को एवरेज टिकट साइज बढ़ जाती है। बाकी हमारा जो है वो 6, 7, 8 के आसपास ही चलेगा। एवरेज जो आएगा वही आएगा, कभी आप 1,50,000 ऊपर चला जाएगा, कभी थोड़ा नीचे आ जाएगा। एवरेज टिकट साइज हमेशा 8 के आसपास ही आएगा, 6 से 8 के बीच में। अच्छा, और जो अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स अभी हमारा 10.5% है, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो हम यील्ड बढ़ा पाएंगे सर निम मेंटेन करने के लिए, कि निम का कोई सस्टेनेबल नंबर बता पाएंगे आप? ये एक्चुअली अपना जितना भी जो लोन होता है अपन सब फिक्स रेट पे ही देते हैं। तो अगर कॉस्टिंग कोई बड़ी है ना तो वो थोड़ा सा निम कम होगा, क्योंकि जब अगर कोई बैंक का अगर कम हो जाता है तो भी कंपनी कोई चीज़ें होता है तो वो कभी 1-आधा% का डिफरेंस जो आता है वो मेटलाइज हो जाता है। बाकी वो नीम जो है उसके आसपास
ये डिफरेंस थोड़ा सा आएगा ही आएगा सर। सो हमारा पोर्टफोलियो उसका कुछ 11 कर सकते हैं नहीं? ज़्यादा भी आप मान लो 10.60 है। जैसे पिछले सालों में हम देखते हैं तो हमारा 11.5% एवरेज था और अभी वो 10.5% है, 10.60 है। राइट, इसी आसपास चलता है, आधा परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है सर। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि 10 से लेकर 12 के बीच में हो रहा है, 12 के बीच में टारगेट करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। Thank you. The next question comes from the line of Mohsin Rupani, an individual investor. Please go ahead. Hello. Yes, Mr. Rupani, we can hear you. Please Yes. जी ask your question. जी विनोद सर, मेरा एक सवाल था कि जो AUM जो हमारा स्लो हुआ है ग्रोथ उसका इस साल में पिछले साल के मुकाबले में, तो ये 500 करोड़ का टारगेट कब तक पूरा हो जाएगा? सर ये इसी फाइनेंशियल ईयर में उम्मीद लगती है 500 करोड़ क्रॉस हो जाएगा। यानी FY23 में या? हाँ, अगर कोई मान लो कोई हर्डल्स नहीं आते हैं मार्केट पे, कंपनी में नहीं, कंपनी में तो क्लियर है सब चीजें। ओके। मार्केट में तो नया कोविड नहीं आता है और स्थितियां सब ठीक रहती है तो आराम से कर लेंगे इसको। तो जो हमने एक्सपांशन और जो हमने टीम नई बनाई है, चीजें बनाई है, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मतलब नई मैनेजमेंट टीम बनाई है आपने? पूरा नया मैनेजमेंट भी है, नई ब्रांचें भी हैं। हाँ। ओके। टेक्नोलॉजी पे सब चीजों को हम वर्किंग जो कर रहे हैं। अच्छा। तो मैनेजमेंट के हवाले से एक सवाल था कि सीनियर जो है आपने कुछ अपॉइंट किए हैं क्या मैनेजमेंट लेवल पे? सीनियर हमारे मैनेजमेंट में अपॉइंट है, अभी CEO है सौरभ राजावत है। ओके। CEO बनाया पिछले 2 क्वार्टर में ही। अच्छा। कर रहे हैं। उसके बाद में हमने कोई MP के अंदर नया स्टेट हेड लिया है, नई ब्रांचें हमने करी है। ओके। थोड़ा मार्केट और कुछ क्या होता है कि 2 साल का जो कोविड पीरियड था ना, उसकी वजह से भी जो एम्प्लॉय काम नहीं कर पा रहे या चीजें नहीं है, तो भी हमने 100 के आसपास नए एम्प्लॉय लिए नए ब्रांचों में, तो वो सब सेल्स वगैरह में आए हैं, तो उसका अपना इम्पैक्ट है और नेक्स्ट क्वार्टर में अपने को दिखने को मिल जाएगा। तो ये जो 100 नए एम्प्लॉइज है ये आपने अभी पिछले 1-2 सालों में अपॉइंट किए? ये पिछले क्वार्टर में सर, ये अच्छा, पिछले क्वार्टर में। ओके। और कौन से दूसरे स्टेट्स में जो है आपके जाने का प्लान है? नहीं, अभी तो हमारे जो जिस स्टेट में हम काम कर रहे हैं वही करेंगे, क्योंकि कोविड में हमको एक्सपीरियंस जो रहा है, हमारी जहाँ पकड़ है, ओके, टीम है, वही हम अभी एक्सपांशन कर रहे हैं। अच्छा। 5-6 ब्रांचें MP में हम डाल रहे हैं, 3 राजस्थान में हमारी ब्रांचें ओपन हो गई है, अभी गुजरात में 3 से 4 ब्रांचें भी नहीं आने वाली है। ओके। जो हमारी ब्रांचें हैं 50-51 के आसपास हम ब्रांचें मार्च तक लेके आ जाएंगे। ओके, तो लेकिन आपका हाँ, वो भी कंप्लीट करेंगे। ओके। तो जो टारगेट रहेगा वो कौन सी स्मॉल सिटीज रहेगी ना, Tier 2 to Tier 3 वाली? बिल्कुल। हाँ, ओके। और एक आखिरी सवाल था कि सर गियरिंग जो है हमारा 2.5x चल रहा है जी, और मैं दूसरी कंपनीज का देख रहा था तो उनका तकरीबन 5x या 7x होता है। तो आपके क्या प्लान है इसको इंक्रीज करने के? सर इसमें तो इस पर इंक्रीज 3.67 तो अपना भी कम है, अपने तो गैप है ना, अभी अपन तो काम आराम से कर पाएंगे। आज अपना 114-15 करोड़ करीब अपना ये हो गया, ठीक है। इसका 3 जो भी आप एक्स ले रहे हो, ओके, वहाँ से आप 500-600 करोड़ की बुक तो वैसे आपकी हो जाएगी ना सर। सही है, ठीक है। फिर बाद में अपन इक्विटी का प्लान करते हैं, लेते हैं। हाँ, तो वो कब तक प्लान हो जाएगा? एक बार इसको मैं 500 करोड़ तक का कर लूँ। अच्छा, आफ्टर 500 करोड़ ये करते अपन करते। ओके। ओके सर, समझ गया। बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। Thank you. The next question comes from the line of Pranay Zaveri with J&J Holding. Please go ahead. नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। आप ये कॉल कर रहे हैं, थैंक यू सो मच।
सर ये बेसिकली ये जो 500 करोड़ की आपकी मंशा है, इच्छा है, आप बोल रहे हो FY23 एंड तक होनी चाहिए, तो करंटली लास्ट ईयर तक अपनी कुछ 320-25 करोड़ की थी AUM, तो बेसिकली 50% ग्रोथ ये साल में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो कैसे देखा जाए, यानी माइलस्टोन कैसे आएंगे ये, बिकॉज ये अप्रैल में कैसे जा रहा है आपका, इफ यू कैन जस्ट आप हमें थोड़ा समझा सके। बिल्कुल बिल्कुल प्रणय जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो पिछली बार में तो हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी कि हम इतना काम भी कर पाएंगे, क्योंकि कोविड का जो पीरियड निकला ना, उसके बाद में मार्केट में डिमांड भी कम हो गई और एक मन में सबके डर भी बैठ गया कि इस फाइनेंस बिजनेस को कैसे अपना आगे इसको रन करेंगे, चीजें करेंगे। तो हमारा पूरा फोकस जो टीम थी ना, उसका पूरा कलेक्शन पे ही चीजें था कि हमारी चीजें बिगड़े नहीं। उस समय हम सेल्स पे हमारा फोकस नहीं था। और उसके बाद में क्रेडिट का जो पॉलिसी पहले थी या क्रेडिट थी, तो क्रेडिट भी फूक फूक के हम आपको बिजनेस कर रहे थे। तो हमने उसमें आप 6-8 महीने 9 महीने तो हमने 2-3 क्वार्टर तो काम कर ही नहीं पाए थे। ये लास्ट क्वार्टर में ही हमने उसको ढंग से काम किया, फोकस किया, ठीक है। और हमने 40 करोड़ हमने मार्च में बांटा, सैंक्शन किया, सैंक्शन मार्च में किया। तो हमने क्या अल्टीमेटली इस कोविड के चक्कर में काम ही नहीं कर पा रहे, क्यों, थर्ड वेव का और डर था, चीजें डर था, वो सब चीजें अब निकल गई। अब आप इतनी, अगर हम 50 ब्रांचों के साथ में हम जाएंगे और मिनिमम भी अगर एक क्वार्टर में 50 करोड़ का हम उसको पकड़ के चलते हैं, 50-60 करोड़ का अगर एक क्वार्टर में चलते हैं, तो हम एवरेज से उसके आसपास आ जाएंगे। तो बेसिकली अप्रैल में कैसा रहा है मोटा मोटी मार्च के कंपेयर में? नहीं, अप्रैल मई में तो सर अपन नेक्स्ट क्वार्टर में बात कर पाएंगे सर, अप्रैल मई का। आई डोंट वांट, मेरे को फिगर्स नहीं चाहिए, तो बेसिकली रन मींस मूड कैसा रहा है, यानी वाइब्रेंट ही है, यानी जो सैंक्शन हो रहे हैं वो डिसबर्स भी हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल हो रहे हैं सर, सैंक्शन जो हो रहे हैं अप्रैल में जो हमने सैंक्शन किए हैं वो डिसबर्समेंट भी किए हैं। अगर आप लास्ट अप्रैल के सामने कंपेयर करो तो वो तो बहुत मींस उसके कंपेयर में तो बहुत अच्छा होगा, राइट? हाँ, यस यस। ओके सर, आपने बताया एक ये एम्प्लॉय जो आपने अबाउट 100 एम्प्लॉयज लिए लास्ट क्वार्टर में ही, तो बेसिकली जो एम्प्लॉय कॉस्ट Q4 में यानी लास्ट क्वार्टर में आया, वो एवरेज रन रेट हम गिन सकते हैं? लास्ट क्वार्टर का तो नहीं गिन सके, क्योंकि एक्सपांशन अब इस बार में दिया तो अपन पुराना नहीं पकड़ सकते, ये तो अभी वाला है, अभी को ही पकड़ना पड़ेगा, पिछले क्वार्टर का नहीं पकड़ सकते। ये रन रेट अभी अपन ने 100 बढ़ाया ना, पिछले साल में तो अपन ने नहीं बढ़ाया था ना, कम बढ़ाया था उसमें। ओके तो कोई बेसिकली कॉस्ट टू इनकम का कुछ पैरामीटर है क्या, लास्ट ईयर के सामने कितनी घटेगी? कॉस्ट टू इनकम रेशियो जहाँ अपन चल रहे हैं ना बॉस, वहाँ अपना जैसे आज जो एम्प्लॉय रखे ना, उसका इम्पेक्ट कब आएगा, जब नया बिजनेस होगा। नया बिजनेस में जैसे आपकी रेवेन्यू बढ़ी ना, आपका ये जो कॉस्ट है वो एवरेज कम आ जाएगा, जब भी ज्यादा आ रहा है ना। क्योंकि अभी जो मान लो 100 आदमी रखे, उनकी कॉस्टिंग तो लगी, लेकिन उनके सामने रेवेन्यू नहीं बढ़ी, रेवेन्यू तो अपने नेक्स्ट क्वार्टर में आएगी ना, जैसे रेवेन्यू बढ़ेगी तो वो कॉस्ट कम आ जाएगी। नहीं सर, वही इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, एट द एंड ऑफ FY23 समझो हमारी बुक 500 करोड़ की होनी चाहिए, उसके सामने कॉस्ट टू इनकम यानी वो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए परसेंटेज वाइज, मोटा मोटी? 40% के आसपास आएगी। सॉरी 40%। एम्प्लॉय कॉस्ट पूछ रहा हूँ। नहीं, एम्प्लॉय हमारा कॉस्ट टू इनकम में अभी हमने पूरा एक ही कर रखा है, एम्प्लॉय कॉस्ट तो अगर निकालनी पड़ेगी। ठीक है अभी पूरी टोटल कॉस्ट है 40%, उसमें एम्प्लॉय कॉस्ट, सैलरी कॉस्ट वगैरह सब चीजें आ। और सर अगर आप कुछ कॉम्पिटिटिव सिनेरियो के बारे में बता सके, यानी अभी आप बोल रहे हो कि वाइब्रेंट टाइम है, तो यानी और कौन सी, यानी बैंक बहुत एग्रेसिव हो रही है आप जहाँ लैंड कर रहे हो, या कोई और NBFC है, कुछ उसके बारे में बता सको तो अच्छा रहे। मार्केट में देखो कंपटीशन और ये सब चीजें तो होती है, फाइनेंस कंपनियां भी सब काम कर ही रही है, तो ऐसा नहीं है कि कोई कंपटीशन नहीं है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है, कब सबका टारगेट क्लाइंट अलग अलग होते हैं। जहाँ हम कर रहे हैं उसी कंपनियां नहीं कर रही, जहाँ दूसरी कंपनियां कर रही है वहाँ हम नहीं कर रहे हैं। तो अपन ये कोई चीजें नहीं कर सकते हैं कि सर मार्केट में क्या कंपटीशन है, कौन काम कर रहा है, जनरल है। इंडिया वाला भारत का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है, और इंडिया में जिस तरह से कभी भी फाइनेंस कंपनियां मुझे कोई ज़्यादा नहीं लगती है, बहुत कम फाइनेंस कंपनी है ये।
आज पॉपुलेशन के हिसाब से 3-4% लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, अभी पोर्टफोलियो आप देखो ना कितना है, 140-45 करोड़ में। कोई इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है बैंक का सेल्फ फाइनेंस कंपनी का। अभी बहुत मार्केट बहुत बड़ा है सर। जैसे लोग सिस्टम में आएंगे, जैसे इंडिया डेवलपिंग कंपनी है, लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, कॉस्टिंग बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तो इस बिजनेस को आगे और बढ़ाएगी। फाइनेंस में तो बहुत बड़ा स्कोप है सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। Thank you. The next question comes from the line of Raj Thakkar, an individual investor. Please go ahead. हेलो सर। बोलिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि हमारा एवरेज टिकट साइज धीमे धीमे कम होते जा रहा है। करंटली 6.19 लाख है Q4 में। वैसे ही हमारा एवरेज टेन्योर भी कम होते गया है और 6.4 ईयर्स पे है। तो इसका रीज़न क्या है? ये लॉन्ग टर्म प्लान है कि लॉन्ग टर्म प्लान में ये सेम रहेगा कि फिर ऊपर जाएगा? नहीं, मेरा एवरेज जो रहा है वो आप भी कह रहे हो ना, तो उसका रीजन, एवरेज कम आने का रीजन तो ये होगा, टीएलटीआर का जो पैसा शॉर्ट टर्म में आया होगा ना, वो ऐड होगा, उसकी वजह से आपको कम लग रहा है। वो शॉर्ट टर्म जैसे हटेगा ना, तो एवरेज वगैरह जो है ना वाइप आ जाएगा जो पहले था। अच्छा, तो वो सेम लेवल पे आ जाएगा लॉन्ग टर्म? हाँ, वो क्या है, हमारा एवरेज जो है पोर्टफोलियो 6 से 7 साल तक हमारा रहता है। ये टीएलटीआर का जो शॉर्ट टर्म का पैसा है ना, ये भी अपना जून में खत्म हो जाएगा। टीएलटीआर वाला पैसा, ये 2 साल के लिए जो पैसा मिला था, जो इसमें से जैसे ही निकलेगा ना, तो अपना वैसे ही आपको ज़्यादा बराबर दिखने लग जाएगा। बराबर। और ये हमारा एवरेज एलटीवी भी 40% के नीचे आ गया है Q4 में। तो वो सेफ्टी प्रोफाइल का पार्ट है हमारे करंट सिनेरियो की वजह से? हाँ, ये थोड़ा सा उसमें जो पहले 50% तक करते थे, तो थोड़ा सा फोकस इसको अच्छे से ढंग से क्रिएट करने लगे, फोकस थोड़ा उस पर बढ़ा है, तो उस वजह से आया। लेकिन बाकी रीजन नहीं है सर। अच्छा, ठीक है। और मेरा और एक क्वेश्चन है। हमारा स्प्रेड करंटली 12.60% है। तो ये हमने आरओई अचीव किया है at 5% ये क्वार्टर में। तो ये सस्टेनेबल है इन्फ्लेशन चलते हुए और इंटरेस्ट रेट चलते हुए, जो हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं? तो सर ये 12 पॉइंट जो आलू आपका आ रहा है ना, ये बोरिंग रेट का कुछ इम्पैक्ट है। जैसे पहले हमारे 11.5% रेट थी, अभी हमारा 10.60 है, 1% का डिफरेंस आ गया हमारा, वो डिफरेंस आ गया। तो ये आसपास ही चलता रहेगा सर, 12% के आसपास ही चलता रहेगा 11-12। तो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कुछ उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? इफेक्ट तो आएगा, लेकिन हमारी तो फिक्स रेट पे है। जैसे हमारे बोरिंग केस पहले 11.5 थी, अभी 10.60 हो गया, उसका बेनिफिट भी अपने कंपनी को मिला। अभी थोड़ा बढ़ेगा तो वो सेटअप हो जाता है, तो एवरेज जो रहता है 11-12% के पास को मिलेगा। बराबर। ओके, ठीक है, थैंक यू। बस थैंक यू। Thank you. Again, if you wish to ask a question, please press *1 on your telephone keypad. The next question comes from the line of Rupesh Jain with Intelsense Cap. Please go ahead. हेलो सर, दोबारा अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू। मेरा पहला क्वेश्चन ये है सर कि आप मुझे आपका डीपीडी पोजीशन दे देंगे 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90? हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, मुझे सर आप डीपीडी पोजीशन दे देंगे 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90? बिल्कुल, आप होल्ड कीजिए सर। सर जीरो और अपना 0 से देखो, ऑन टाइम हमारा आता है 83% के आसपास, और 0 से 30 में है हमारा 6%, 30 से 60 में है हमारा 5.64%, 60 से 90 में हमारा है 3.58, और एनपी हमारा 2.47 है 90 से ऊपर। इस तरह से हमारा बकेट है। और ये नॉर्मलाइज्ड नंबर से सर बिफोर कोविड कैसा था हमारा ऑन एवरेज डीपीडी पोजीशन? सर ये अभी जो अपना है करंट है सर, मार्च वाला दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये नॉर्मल है सर? ये अगले साल भी ऐसा ही रहेगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट होगा इसमें? सर इम्प्रूवमेंट ही होना चाहिए सर, अगर मार्केट ठीक रहेगा तो इम्प्रूवमेंट ही रहेगा ना सर। कोविड का इम्पैक्ट भी हमने इसको संभाल के चीज़ें अगर यहाँ लिया है, तो अपन इसको बढ़ने तो देंगे नहीं सर।
और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी सब चीज़ें ठीक हो रही है, तो मेरे हिसाब से और बेटर होना चाहिए। ओके ओके। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि मतलब आप ये जो 13-14 नई ब्रांचेस बनाने वाले हैं, तो ये इसमें आप सिलेक्ट कैसे करते हैं ब्रांचेस कि कौन सी लोकेशन में बनाई जाएगी? इसमें आपका क्या क्या पैरामीटर्स देखते हैं आपने ये ब्रांच ओपन करने के लिए? सर एक्चुअली ब्रांच ओपन करने के लिए क्या होता है, हमारी पूरी जो बिजनेस टीम है पहले उसे स्टेट का रिसर्च करती है, उस स्टेट में हमको कितनी ब्रांचें लगानी है, कहाँ कहाँ लगानी है। उसके बाद में हम जहाँ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ की लोकेशन कैसी है, वहाँ का सेगमेंट कैसा है, वहाँ की लोग कैसे हैं, लोकल कल्चर क्या है, लोकल वहाँ का लीगल चीज़ें क्या चलती है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स किस तरह से बनते हैं, कैसे होते हैं, क्या चीज़ें, पूरा समझने करने के बाद में फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमको यहाँ हमको ब्रांचें लगानी है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एवरेज टिकट साइज है, चीज़ें हैं, वैसा हमको बिजनेस में मिलना चाहिए। वो पहला पूरा सर्वे करके उसकी एक रिपोर्ट बनती है, हमारे इंटरनल लोग जाते हैं वहाँ, रहते हैं 2-4-5 दिन, पूरा सर्वे करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, उसको करके फिर फाइनल करते हैं हमको यहाँ ब्रांच डालनी। तो सर इसमें ये ऐसा माना जाए कि हम ऐसी जगह पे ब्रांचेस ओपन करते हैं जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, मतलब वर्जिन मार्केट्स में हम ब्रांचेस ज़्यादा ओपन करते हैं। कोशिश हमारी वही रहती है जहाँ दूसरी फाइनेंस कंपनियाँ ना पहुँची हो, बैंक ना पहुँची हो और हमारे अनुकूल हो, हमारी पॉलिसी के हिसाब से चीज़ें हो, वो सब हम उसका रिस्क मैनेजमेंट पूरा उसमें देखते हैं, क्या रिस्क रहेगी, कितना रहेगा, कैसे रहेगा, पूरा करके ही हम उसको आगे बढ़ते हैं, ब्रांच फिर ओपन करते हैं। अच्छा। और सर ये मैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, जैसे कि हमारी सेगमेंट में एक बड़ी कंपनी है आवास फाइनेंशियल्स बोल के एक कंपनी है, तो जैसे मैं इनके साथ कॉन्ट्रास्ट करूं तो हमारा क्या वैल्यू प्रोपोजिशन है कस्टमर में, मतलब क्या हम अलग करते हैं जैसे ये कंपटीशन जैसे माना जाए तो? देखो सर क्या है, सभी कंपनियां और बैंक सब अलग अलग ही करते हैं। ये है कि कौन कितना कस्टमर के पास में पहुंच सकता है, किसकी रीच कितनी है, किसकी पकड़ बाजार में कितनी है, किसकी रेपुटेशन कौन से मार्केट में है, कहाँ आपका नेटवर्किंग अच्छे हैं, कहाँ कनेक्टर अच्छे हैं, तो सबका अलग अलग चलता है। ऐसा नहीं कोई उनका कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है या हमारा कोई ज़्यादा डिफरेंस है, सबका अपना अपना तरीका है काम करने का। तो उससे अपन कोई वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं कि वो बेस्ट है और अपन बेस्ट नहीं है, या वो ख़राब है अपन ख़राब नहीं है, उनका तरीका कोई ज़्यादा मेजर चीज़ें नहीं रहती है। क्योंकि फाइनेंस कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसने भी मांगा उसको पैसा मिल जाए। अपनी क्रेडिट टीम जो है अपने क्रेडिट के तरीके में, अपनी पॉलिसी के तरीके में जो बिजनेस अपने को मिलता है ओपन करते हैं, जो उनको मिलता है वो करते हैं। अच्छा, बट ओवरलैप है सर, एंड कस्टमर सेगमेंट में ओवरलैप होगा थोड़ा? ओवरलैप क्या होता है सर इसमें? मतलब आवास जो कस्टमर को लोन देता है वैसे ही हम हमारे जो कस्टमर है उसको आवास की भी वो टारगेट सेगमेंट है, बिल्कुल अलग है उनकी सेगमेंट और उनकी टिकट साइज और कॉस्ट ऑफ फंड्स बिल्कुल अलग है और हमारा बिल्कुल अलग है। सर हमारा तो बिल्कुल अलग ही है सर, हमारा दूसरी कंपनियों के सिमिलर कुछ है भी नहीं। अच्छा ओके। और सर ये जो अब हम लोन देते हैं तो ये जो रूरल सेगमेंट में लोन देते हैं तो ये कैसे रहता है, मतलब ज़्यादातर एक इंडिपेंडेंट छोटा घर बना लिया उसके लिए देते हैं कि छोटा 2-3 2-3 स्टोरी बिल्डिंग को देते हैं या कैसे हम करते हैं उसमें? मतलब थोड़ा क्रेडिट अप्रूवल के बारे में बताएंगे, प्रॉपर्टी के बारे में और बोरोवर के बारे में कि हम कैसे सिलेक्ट करते हैं? सर हम तो जो भी देते हैं इंडिविजुअल यूनिट ही होती है सर, इंडिविजुअल मकान ही होता है। तो वहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह फ्लैट वगैरह वो कल्चर नहीं है, पूरा इंडिविजुअल मकान है, इंडिविजुअल मकान में हम लोग देते हैं। ओके। और बोरोवर साइड में मतलब आप थोड़ा बता पाए कि एग्रीकल्चर कितना परसेंट है, किराना स्टोर कितना परसेंट है, इस तरह से थोड़ा कोई प्रोफेशन वाइज थोड़ा ब्रेकअप दे सके तो? इसमें हमारे पास में सेल्फ एम्प्लॉय और सैलरी बस ये 2 ब्रेकअप मिलेगा, उसमें बिजनेस में ब्रेकअप नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ बिजनेस तो सभी मिक्स है उसमें हमारा जो सैलरीड है वो 21.77% है और नॉन सैलरीड है वो 78.23% है। बट बिजनेस सेगमेंट वाइज देन कौन सी, जैसे टॉप 2 अगर मैं सेगमेंट्स पूछूं तो वो कौन सी होगी सर?
वो तो सब मिक्स होता है, इसमें टॉप टू कुछ नहीं होता। बिजनेस सर बिजनेस होता है। गांव में आप ये देखो जितने भी तरह के बिजनेस हैं वो सब मिक्स बिजनेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन कोई किराना वाले को देंगे दूसरे को नहीं देंगे, या दूसरे को देंगे तीसरे को नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। बिजनेस तो व्यापार ही होता है। तो उसमें कुछ कैटेगरी ओके। और सर फिर एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि हमारा रिजेक्शन रेशो क्या है? रिजेक्शन रेशो सर, जब अब आपका रिजेक्शन रेशो जो है सर, वो हमारा दो तरीके रिजेक्शन होते हैं। एक तो रिजेक्शन है कि आपका सिस्टम में ही चीजें आ गई और रिजेक्ट करनी है। हमारी कोशिश ये रहती है कि कम से कम फाइल जो है वो फर्स्ट लेवल पे ही चीजें खत्म हो जाए। हमारे पास में जो हम लोन नहीं कर पाते हैं वो हमारे पास में लोन लॉगिन में ही नहीं डालते हैं सर। कोशिश करते हैं कि ब्रांच पे ही चीजें वो निपट जाए। ऐसा नहीं है कि आप भाग के लॉगिन करा ली ज़्यादा, फिर आप उसको बैठो, फिर आप अपनी एनर्जी लगाओ, चीज़ें लगाओ, पूरा उसमें 5-5 लोग इन्वॉल्वमेंट हो जाएं, फिर उसको रिजेक्ट करते हैं। हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या नीचे क्रेडिट वाले, ऑपरेशन वाले, ब्रांच, उनको ये सिखाया जाता है कौन सा बिजनेस ओपन करते हैं। वो अपनी पॉलिसी और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें लेगी तो आपको रिजेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे सर समझ लीजिए कि 100 प्रोस्पेक्टिव फाइल्स है, तो उसमें से कितनी लॉगिन होती है और कितनी रिजेक्ट होती है? तो आप समझो, आप ब्रांचों पे ही आप मान लो ना सर, जितनी भी फाइलें ब्रांच में आती है तो समझ लो 30-40% ब्रांच वाला ही उसको रिजेक्ट कर देता है। हमारे उसमें लॉगिन सिस्टम में जो आएगी वो 90% हमारे सब में उसमें करने जैसी फाइलें ही आएगी, वो सेंक्शन ही होती है। अच्छा। जो रिजेक्शन है वो ब्रांच लेवल पे रिजेक्ट कर देता है। सेंट्रलाइज क्रेडिट सिस्टम है तो होता है, तो वो जैसे लॉगिन होती है मालूम चल जाती है, वहीं से चीजें ब्रांच डिस्कस कर पुरा के वहीं से खत्म कर देते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। ओके। और सारी फाइलें हेड ऑफिस पे अप्रूव होती है सर, सारे लोन एप्लीकेशन? सैंक्शन जो है वो सेंट्रलाइज है, फाइलें सब आती है और हेड ऑफिस वहीं से डिस्बर्समेंट होता है। अच्छा। ओके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रुपेश भैया, थैंक यू। Thank you. Ladies and gentlemen, again, if you wish to ask a question, please press *1 on your telephone keypad. Ladies and gentlemen, if you wish to ask a question, please press *1 on your telephone keypad. As there are no further questions, I would now like to hand over the conference to Ms. Sunaina Nagar for closing comments. Thank you. Thank you all for attending the call and patient listening of the answers from our side. Please note that the management has decided to have half-yearly investor calls for the current year. We will meet next time on Q2 FY23 results. I would like to thank you all, our stakeholders, for their continued trust and support. Thank you so much for your time. For any further information, we request you to get in touch with us on our coordinates mentioned on the last page of our investor presentation. We are happy to assist you. The transcript of this call will be uploaded on our website, that is www.srghousing.com. Thank you. Thank you. On behalf of SRG Housing Finance Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.